हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। प्री मिक्स में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 MCQs डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है आर्सेनिकम एल्बम से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि आर्सेनिकम एल्बम किससे रिलेटेड है। आप चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द आर्सेनिक पॉइजनिंग, या फिर ये एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पीशीज़ है जो कि ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है, या फिर ये एक होम्योपैथिक ड्रग है जो कि इन्फ्लेमेशन इन द ह्यूमन बॉडी को करेक्ट करता है, या फिर लास्टली ये एक न्यूली डेवलप्ड एक्सप्लोजिव मटेरियल है। तो आप पॉज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है इसका सी, ये एक होम्योपैथिक ड्रग है विच इज़ यूज टू करेक्ट इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। एंड करंटली न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने इस ड्रग को एज अ प्रिवेंटिव एंड प्रोफिलैक्टिक सिंपल रेमेडी की तरह सजेस्ट किया अगेंस्ट द कोविड-19। तो इसके बाद ये जो ड्रग है इट केम इनटू न्यूज़। तो अगर हम इसके बारे में जानें, होम्योपैथिक ड्रग है जिसमें 1% से कम ही जो आर्सेनिक है प्रेजेंट है। आर्सेनिक को हीट करके डिस्टिल्ड वाटर के साथ देन द ड्रग इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है जी। एंड जो मेन काम क्या है इसका, डायरिया, कफ एंड कोल्ड को क्योर करना। तो टेक्निकली जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है उसको करेक्ट करता है ये, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सजेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। लेकिन अभी जो है द डिबेट्स ऑन इट्स रिकमेंडेशंस दे आर गोइंग ऑन बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो रेड सी को बॉर्डर करती है। तो आपके ऑप्शन हैं सूडान, इथियोपिया एंड इरिट्रिया। तो यू कैन पॉज। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 1 and 3। तो सूडान एंड इरिट्रिया दे बॉर्डर द रेड सी। यहाँ पर आपका रेड सी है। ठीक है जी। एंड उसके बाद ऊपर अरेबियन पेनिनसुला आ जाता है। तो अगर आप देखें, सो दिस इज़ सूडान, यहाँ पर है साउथ सूडान। ठीक है जी। एंड दिस इज़ इथियोपिया, दिस इज़ इरिट्रिया। तो रिसेंटली जो न्यूज़ थी वो किस लिए थी, सूडान एंड इथियोपिया में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। दैट इज़ वाई जो न्यूज़ आर्टिकल अपीयर्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस। तो उसी से हमने ये डिराइव्ड क्वेश्चन बना लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ऑल दो जोग्राफी में मैम वुड बी कवरिंग ईच एंड एवरी रीजन थ्रू मैप्स, लेकिन अगेन कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आप लगा लीजिए जो ये अरेबियन पेनिनसुला का एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द साउथ चाइना सी। इसके अलावा जो मेडिटरेनियन सी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे, एंड जितनी बार आप इन कंट्रीज़ को देखते रहेंगे आपके जो दिमाग में जो मैप है वो छप जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होती आंसर करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू द यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि साउथ कोरिया इज़ द ओनली कंट्री जहां पर थाड को डिप्लॉय किया गया है यूएस के द्वारा, एंड ऑब्वियसली यूएस को एक्सक्लूड करते हुए। ठीक है। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट इनकमिंग क्रूज मिसाइल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर इज़ डी, नाइदर वन नॉट टू। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। दोनों स्टेटमेंट्स गलत कैसे हैं, जो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दैट इज़ थाड, ये एक ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि स्पेस बेस्ड एंड ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस स्टेशंस को यूज़ करता है। ठीक है। एंड साउथ कोरिया के अलावा यूएई, गुआम, इजराइल एंड रोमानिया में डिप्लॉयड है। यूएई में किस लिए डिप्लॉयड है, क्योंकि जो टेंशन्स चल रही हैं पर्शिया के यानी ईरान के साथ। एंड गुआम आइलैंड पैसिफिक आइलैंड है, यूएसए की टेरिटरी है, एंड बार बार नॉर्थ कोरिया इसके ऊपर मिसाइल छोड़ने का जो ऐसे धमकियां देता रहता है। तो दैट इज़ वाई हैज़ डिप्लॉयड थैड इन गुआम, ये पैसिफिक आइलैंड है। ठीक है। एंड इजराइल फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड रोमानिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूएसएसआर या फिर रशियन थ्रेट। ठीक है। तो ये कुछ जो डिप्लॉयमेंट्स हैं। एंड साउथ कोरिया में रिसेंटली इसको डिप्लॉय किया गया है, लेकिन चाइना ने इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस अपने ज़ाहिर की हैं, ताकि जो साउथ कोरिया में इसको डिप्लॉय किया गया था अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, लेकिन जो इसका रेडार है चाइना इज़ फियरफुल कि जो इसका रेडार है उसमें चाइनीज़ एक्टिविटी भी आ सकती है। दैट इज़ वाई चाइना इज़ शोइंग इट्स रिजेंटमेंट टू इट। एंड क्रूज़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसे बिल्कुल सिंपल मिस्टेक है, लेकिन अगर आप फ्लो में पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है आप इसको इग्नोर करके करेक्ट मार्क कर दें क्रूज़ मिसाइल को, पर इस ऐसी जो ट्रैप है हमने उसमें नहीं फंसना। फोर्थ क्वेश्चन रिलेटेड टू द नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स।
तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं ये कॉमेट्स एंड एस्टेरॉयड्स होते हैं विच आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर आइस विद एम्बेडेड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि दे आर रिलेटिवली अनचेंज्ड रेमिनेंट डेब्री फ्रॉम द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन, यानी जब से सोलर सिस्टम बना है तब से ही ये बने हुए हैं एंड इनमें कोई चेंजेस नहीं आई। ठीक है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है कि जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं ये अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली। तो जो तीसरी स्टेटमेंट है गलत है, पहली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि मेजरली जो आपके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमेट्स या एस्टेरॉयड्स ही होते हैं एंड इनको अर्थ के अराउंड कैसे भेजा जाता है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है नियर बाय प्लैनेट्स का, तो उसकी वजह से ये अपना ऑर्बिट चेंज करते करते अर्थ के नेबरहुड में आ जाते हैं। एंड जो तीसरी आपकी स्टेटमेंट थी वो गलत क्यों थी कि ये अर्थ को ऑर्बिट नहीं करते, सन को ऑर्बिट करते हैं। तो जब सन को ऑर्बिट करते करते कुछ ऐसा इनकी ऑर्बिट में पाथ में ऐसा एक जगह आ जाती है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब ये अर्थ के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं एंड उसके बाद फिर हम इनको पोटेंशियली जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स या हैज़र्डस ऑब्जेक्ट्स जो भी इसका नाम है तो वो डिक्लेयर कर देते हैं, अदरवाइज़ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स वही हैं। ठीक है जी। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे साइंटिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये हमें जो बिग बैंग के टाइम की जो सोलर सिस्टम फॉर्मेशन की इंसाइट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एंड इवन दे गिव क्लूज़ अबाउट द केमिकल मिक्सचर जिससे कि आपके प्लैनेट्स बने हैं। तो दैट इज़ वाई आपकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ वाटर आइस विच इज़ एम्बेडेड विद डस्ट पार्टिकल्स। लास्ट क्वेश्चन आज का रिलेटेड टू योर SARS-CoV-2। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि आउट ऑफ द 11 SARS कोरोना वायरस 2 टाइप्स जिनको रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है, 3 टाइप्स इंडिया में आइडेंटिफाई हुई हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कोरोना वायरस क्लेड है विच इज़ इन इंडिया इज़ A2A। तो थोड़ा टेक्निकल है लेकिन न्यूज़पेपर में द हिंदू में आर्टिकल आया था तो इसलिए आई यूज्ड स्टेटमेंट्स एज दे वर, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो यू शुड हैव सम आइडिया कि कुछ ऐसी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं SARS-CoV-2 की एंड कुछ फर्दर आगे जो क्लेड वगैरह हैं। तो क्लेड क्या है मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है तो यू शुड बी नोइंग इट, अदरवाइज अगर नहीं पढ़ा तो इट वुड बी समथिंग न्यू फॉर यू। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकेंड ओनली। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट गलत है। जानते हैं कैसे। सबसे पहले आप क्लेड के बारे में जान लीजिए। तो कोरोना वायरस टाइप या फिर जो क्लेड है ये क्या होते हैं, क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के जिन्होंने सेम एवोल्यूशन शेयर की है या फिर दे हैव विटनेस्ड द सेम एवोल्यूशनरी पाथ। तो इनमें क्या होता है, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेशंस, यानी जो भी उनमें उनके जिनोम्स में सिमिलैरिटीज़ हैं इन सबको जब आप इकट्ठा एक ग्रुप में रखते हैं तो उनको आप बोलते हैं क्लेड। तो एक क्लेड ने क्या किया है, शुरू से एंड तक सेम ही एवोल्यूशन को विटनेस किया है। ठीक है जी। तो दिस इज़ समथिंग विद योर क्लेड। अब हम देखते हैं जो आपकी पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट क्या थी। तो जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो कह रही थी कि जो आपका मोस्ट डोमिनेंट कोरोना वायरस क्लेड इंडिया में है दैट इज़ A2A, तो विच इज़ करेक्ट। 45% जो हमने एनालिसिस किया है 361 जिनोम्स का, उसमें से 45% वर A2A मेकिंग दैम द मोस्ट डोमिनेंट एज ऑफ नाउ। इसके बाद अगर कोई और डेवलपमेंट होती है तो हम उसको उस टाइम पे देखेंगे, लेकिन आज की सच्चाई यही है। ठीक है जी। एंड जो न्यूली आइडेंटिफाइड क्लेड है A3I, इट comprises 41% ऑफ द एनालाइज्ड सैम्पल्स। तो इंडिया में आउट ऑफ द 11 SARS-CoV-2 टाइप्स जिनको ग्लोबली आइडेंटिफाई किया गया है उनमें से एटलीस्ट 6 आर आइडेंटिफाइड इन इंडिया। तो 3 नहीं 6 इंडिया में आइडेंटिफाइड हैं। ठीक है। एंड अगर हम इनमें जो 361 जिनोम सैम्पल्स को जिनको एनालाइज किया गया था उनमें से A2A टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। इसके बाद आपकी 41% जो सैंपल हमें मिले हैं वो मिले हैं A3I के। ठीक है जी। तो ये कुछ करंट डेवलपमेंट थी आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है तो छोटी से छोटी डिटेल जो भी न्यूज़पेपर्स में आ रही है हम इसको फॉलो करते रहेंगे। एंड अब आपको पता है कि कुछ ऐसे फर्दर डिविजन्स भी हैं आपके SARS-CoV-2 के। सो इट इज़ नॉट अ मोनोलिथ, इसमें फर्दर आगे
एवोल्यूशन के हिसाब से हमने कोरोना वायरस को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड जाते जाते लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमारा जो ऐसे कोर्स है उसके एनरोलमेंट्स ओपन है आपके लिए। एंड जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था कल भी मैंने वीडियो में, एंड इनफैक्ट पूरे लास्ट वीक हमने बताया है कि कैसे जो सबसे पहले आपको आर्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत आपका जो बेसिक एक अप्रोच है एसे को कैसे लिखना है, कितना आपको कंटेंट आना चाहिए वो बताया गया है। उसके बाद जो एसे राइटिंग का पहला स्टेप है दैट इज़ राइटिंग अ थीसिस, जिसके बेसिस के ऊपर आप पूरा अपना एसे लिखेंगे। सो टेक्निकली थीसिस इज अ समरी ऑफ द एसे, है ना। तो आप पहले एक समरी लिख लेंगे, उसके बाद उसको एलैबोरेट कर देंगे अपने एसे में। तो उसके रिलेटेड जो स्किल्स हैं आपकी एक मंथ के बाद वो डेवलप करवाना स्टार्ट करेंगे, एंड धीरे धीरे देन विल बी टेस्टिंग यू विद द एसेज। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी आपके कोर्स से रिलेटेड। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।